हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी मेड्रोल टैबलेट के बारे में। मेड्रोल टैबलेट कोरोना पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल देखी गई है और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या है ये मेड्रोल टैबलेट, कैसे ये काम करती है, किस किस बीमारी में दी जाती है, किस डोज में मिलती है, कब इसको लेना है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और कब इसको बंद करना है, कोरोना में ये कैसे हेल्प कर रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। इस वीडियो का पर्पस है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की है तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो कि ये टैबलेट आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल को हेल्प मिले। सबसे पहले मेड्रोल एक स्टेरॉइड टैबलेट है। मेड्रोल टैबलेट का नाम है, ये अलग अलग नाम से भी आपका केमिस्ट आपको दे सकता है। होता यह है कि जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो एक स्पेसिफिक ब्रांड की टैबलेट उस नाम से नहीं मिलती लेकिन दूसरे नाम से मिल जाती है। तो आपको चेक करना है कि जब आप ये टैबलेट लेने जाओ तो उस टैबलेट में लिखा हो मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ तो उसमें आप देख सकते हो मिथाइल प्रेडनिसोलोन उसमें लिखा होना चाहिए। अगर उसमें मेड्रोल नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो उसका सॉल्ट है वो उसमें होना चाहिए। ये एक स्टेरॉइड टैबलेट है। अब स्टेरॉइड टैबलेट कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये किस किस डोज में मार्केट में मिल जाती है। ये टैबलेट आपको 4 mg की मिल जाएगी, 8 mg की मिल जाएगी, 16 mg की मिल जाएगी और 32 mg की मिल जाएगी। तो ये 4 डोज में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। बहुत सस्ती टैबलेट है। मैं साइड में पिक्चर एंड प्राइस शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और बहुत इजीली आपको मिल जानी चाहिए। अब ये टैबलेट किन किन बीमारियों में दी जाती है। तो ये स्टेरॉइड टैबलेट आपको आर्थराइटिस में, जो हड्डियों का प्रॉब्लम होता है जैसे घुटने में पेन वगैरह होना, एक आर्थराइटिस बीमारी होती है, उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे आपकी स्किन पे कोई एलर्जी हो गई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन वहां पे हो गया, तो आपका डॉक्टर ये आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तीसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी स्टेरॉइड टैबलेट दी जाती है। फोर्थ, ब्लड डिसऑर्डर में, खून से जुड़ी जो बीमारियां होती है उनमें भी ये टैबलेट दी जाती है। फिफ्थ, आजकल कोविड पेशेंट्स में ये टैबलेट काफी दी जाती है और ये किस तरीके से हेल्प करती है वो पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई इम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यून सिस्टम से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनमें भी स्टेरॉइड टैबलेट दी जाती है। अगर आपको कोई लंग इन्फेक्शन है या आपको कोई किडनी डिजीज है तो उसमें भी स्टेरॉइड टैबलेट दी जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको खाने से पहले लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए। स्टेरॉइड टैबलेट से काफी एसिडिटी होती है, तो इसको आप खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट के बाद इसको ले सकते हो या खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। खाली पेट इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब ये स्टेरॉइड टैबलेट कैसे काम करती है। ये टैबलेट 2 तरीके से काम करती है। एक तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, दूसरा ये इम्यूनोसप्रेसिव होती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव क्या होता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, वो होती है, वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को फाइट करने में। लेकिन जब हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होता है, उनको भी डैमेज होता है साथ में। तो उस डैमेज की वजह से, जैसे कोरोना में लंग्स में डैमेज, हमारे फेफड़ों में डैमेज होता है, जितना ज्यादा डैमेज होगा उतने ही हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं कोरोना में। तो ये जो स्टेरॉइड टैबलेट है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, मीन्स उस डैमेज को ये कम करती है। उस डैमेज को ये कैसे कम करेगी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, जो हमारी इम्यूनिटी थी, उसको ये कम कर देती है, सप्रेस कर देती है। हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हमारी लड़ने की ताकत कम हो जाएगी, तो हमारा जो वहां पे डैमेज हो रहा था लड़ाई की वजह से वो भी कम हो जाएगा। तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है और वहां पे इन्फ्लामेशन को एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से कम कर देती है। तो इस तरीके से ये हमारे फेफड़ों को बचाती है खराब होने से कोरोना में। ये है इसका रोल कि स्टेरॉइड कैसे हेल्प कर रहा है कोरोना पेशेंट्स में। अब एक और प्रॉब्लम है कि इम्यूनोसप्रेसिव है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये कम कर रही है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो हमें बाकी अदर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में लग सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका डॉक्टर है वो आपको बाकी मेडिसिन दे सकता है, एंटीबायोटिक्स दे सकता है, ताकि आपको अदर इन्फेक्शंस ना हो, उनको प्रिवेंट करने के लिए।
तो ये हो गया कि ये किस तरीके से काम कर रही है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको ये मिलेगी, तो आप खुद से अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। ये कोरोना पेशेंट में 6th डे पे स्टार्ट करनी चाहिए। 6th डे पे भी तब जब आप चेस्ट एक्सरे करा लेते हो, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है वो करा लेते हो, और CBC टेस्ट करा लेते हो। चेस्ट एक्सरे कराने से आपको पता चलेगा कि आपके जो लंग्स हैं वो कितना ज्यादा डैमेज हुए हैं, उसमें जो निमोनिया आ रहा है वो किस हद तक जा चुका है। CRP से आपको पता चलेगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो किस टाइप का है, कितना ज्यादा सीवियर है या मॉडरेट है या माइल्ड है। CBC से आपको पता चलेगा इन्फेक्शन के बारे में। तो ये सब टेस्ट कराने के बाद 6th डे पे आपको स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको ये स्टार्ट नहीं करना। बहुत से डॉक्टर्स इसको बहुत कम डोज में देते हैं, बहुत कम डोज में, जैसे 4 mg में ये हेल्प नहीं करती जनरली। तो अधिकतर डॉक्टर्स इसको कम से कम 16 mg सुबह शाम देते हैं, और कम से कम 5 से 10 दिन के लिए तो ये टैबलेट दी जाती है कोरोना पेशेंट्स में। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा। अब इस टैबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, पहले हम शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम के लिए भी अगर आपने टैबलेट ली है तो उससे आपको क्या हो सकता है, और अगर आपने ये टैबलेट बहुत लंबे टाइम तक के लिए दी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने ली है, तो लॉन्ग टर्म में इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी ब्लड शुगर को ये स्टेरॉइड बढ़ा देगा, तो आपको अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक करना है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है, और अगर वो बढ़ रहा है तो अपने फिजिशियन की हेल्प से आपको अपनी मेडिसिन की डोज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बीपी है तो आपको अपना बीपी रेगुलर चेक करना है, सुबह शाम चेक करना है अगर आप ये टैबलेट ले रहे हो तो, क्योंकि इससे कुछ पेशेंट्स का बीपी भी बढ़ जाता है। अगर बीपी बढ़ता है तो उसके लिए आपका फिजिशियन उसमें टैबलेट ऐड करेगा। तीसरा, इससे आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है, आपकी बॉडी में पानी जमा हो सकता है, तो उसकी वजह से आपके हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, जो स्टेरॉइड का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है। चौथा, इस टैबलेट को लेने से पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, जलन होती है, एसिडिटी होती है। तो आप अगर ये टैबलेट ले रहे हो तो आपका डॉक्टर आपको इसके साथ एंटासिड टैबलेट, जैसे कि पेन 40 टैबलेट आती है या पेन डी टैबलेट आती है, ये आपको खाली पेट सुबह शाम स्टेरॉइड के साथ ऐड करनी है जब भी आप स्टेरॉइड लेते हो। तो शॉर्ट टर्म में एसिडिटी की वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपका नोजिया हो सकता है, जैसे बोलते हैं जी मिचलाना, उल्टी आने वाला जैसा मन हो सकता है, तो ये इसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हैं। लॉन्ग टर्म, जब इस टैबलेट को बहुत लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर की सलाह पर भी लंबे टाइम तक दिया जाता है तो उसकी वजह से इसमें आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, आपकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत कमजोर हो सकती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, कि जरा सा कहीं पे आपका पैर लगा और आपकी हड्डी ब्रेक हो गई तो इतनी कमजोर कर देता है ये हड्डियों को। आपका वेट गेन हो सकता है, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपको बाकी इन्फेक्शंस आप बहुत जल्दी कैच कर सकते हो। आपको अगर कोई घाव बनता है तो वो धीरे धीरे इससे हील होगा, क्योंकि जो वुंड हीलिंग इसकी क्षमता होती है वुंड की, उसको ये कम कर देता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। किन लोगों को ये नहीं लेना है, प्रेग्नेंट लेडी जो बच्चे को दूध पिलाती है, उस लेडी को, जिनको कोविड है लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम है, उनको नहीं लेना है। कोविड में शुरू के 5 दिन इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था एक वीडियो मेड्रोल टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।